चलिए मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण के साथ में आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण है ग्रंथ का, कक्षा का कर चुके हैं, ग्रंथ का मंगलाचरण है। कायोत्सर्गाय तांगो जयति जिनपतिर्नाभिसूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वानुपरि परिगतो राजति स्मोग्रमूर्तिः चक्रम धर्मेन्द्र नाना मति ऊर्जत ध्यान वन्ने रिविरुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिंगः। जय बोलिए आचार्य पद्मनंदी महाराज की जय। चलिए 2 श्लोक और हैं, मंगलाचरण ही है इसमें भी। ये 2 श्लोक जो आपको सामने दिख रहे हैं, 5वां और 6वां, इसमें भी ये भी मंगलाचरण का ही पार्ट है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, क्लास के समय ही कॉल किए रहते हैं। जयति जगदीशः, जयति जगदधीशः। यहाँ पर मालिनी छंद है, यदि नोट करना हो आप लोगों को तो नोट कर लेना। 5वें 6वें में मालिनी छंद है। जयति जगदधीशः शांतिनाथो यदीयं स्मृतमपि जनानां पापतापोपशान्त्यै विबुध कुल किरीट प्रस्फुरन्नीलरत्न द्युतिचल मधुपाली चुंबितम पाद पद्मम। ये है मालिनी, बड़ा माँ, ला में छोटी की मात्रा और नाम है बड़ी की, मालिनी। क्या कहते हैं, मंगलाचरण यहाँ भी चल रहा है। जयति जगदधीशः, जगत के आधीश, जगत के स्वामी। शांतिनाथो जयति, शांतिनाथ भगवान की जय हो। ठीक है, तो शांतिनाथ भगवान की जय करते हुए आगे कहते हैं, सीधार्थ पे आते हैं अपन। देव समूह के मुकुटों में प्रकाशमान नील रत्नों की कांति रूप चंचल भ्रमरों की पंक्ति से स्पर्शित जिन शांतिनाथ भगवान जिनेन्द्र के चरण कमल स्मरण करने से मात्र से ही लोगों के पाप रूप संताप को दूर करते हैं, वे लोक के अधिनायक भगवान शांतिनाथ जिनेन्द्र जयवंत हो गए। मंगलाचरण है। मंगलाचरण में क्या कहा है कि वे लोक के अधिनायक भगवान शांतिनाथ जिनेन्द्र जयवंत हो गए, अर्थात शांतिनाथ भगवान की जय हो गई। ठीक है, कैसे शांतिनाथ भगवान की जय हो गई, तो ये आगे वो लिखा है विशेषणों के साथ में कि देव समूह के मुकुटों में प्रकाशमान नील रत्नों की कांति रूपी चंचल भ्रमरों की पंक्तियों से स्पर्शित। क्या है, अब देखो ये लाइन से आपको समझ में नहीं आएगा। भगवान के चरणों में सर झुका रहे हैं कौन, देवता लोग। उन देवताओं के मुकुटों में नील मणियां लगी हुई हैं। वो नील मणियों में से नीली नीली प्रकाश की किरणें फूट रही हैं और वो ऐसे लग रही हैं मानो कि चंचल भ्रमरों की पंक्तियां हो, मतलब भौरे की कतारें लगी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि नीला मतलब काला भी होता है, काला मतलब नीला भी होता है, मतलब काला मतलब नीला नहीं, पर नीला मतलब काला जरूर होता है संस्कृत में। ठीक है, तो यहाँ पर नीला का मतलब आप काला भी समझ सकते हो, काले होते हैं भौरे। ठीक है, तो भगवान के चरणों में मस्तक झुका करके जब प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं देवलोग, तो उनके मुक्तों की जो नील मणियां हैं उनसे जो प्रकाश निकलता है, किरणें निकलती हैं, तो ऐसे लगता है कि मानो भौरों की पंक्तियां ही मड़रा रही हों। अब भौरे कहाँ मड़राते हैं, कमल के ऊपर। तो कमल कहाँ है, भगवान के चरण कमल हो गए, इसलिए
उस प्रकाश को भौरों की संज्ञा दे दी, भौरों की उपमा दे दी। ठीक है, तो ऐसे भ्रमरों की पंक्ति से स्पर्शित शांतिनाथ भगवान के चरण कमल स्मरण करने मात्र से लोगों के पाप रूप संताप को दूर करते हैं। ठीक है, तो वो चरण कमल जो भी उनका स्मरण करता है शांतिनाथ भगवान के चरणों का, उनके दुख ताप संताप दूर हो जाते हैं। ठीक है, ये कहने का तात्पर्य है। तो मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गई होगी। एक लाइन फिर से मैं बोल देता हूं, पूरे का सार। क्या कह रहे हैं? फोर्थ में लाल प्रकाश था, इसमें नीला। चौथे श्लोक में लाल प्रकाश था, बिल्कुल सही बात कहा आपने, क्योंकि वहां पर कमल थे और वो कमल सफेदी से युक्त लाल थे। ठीक है, और वहां इंद्रों की बात की है, यहाँ पर देवताओं की बात की है, सामान्य सभी देवताओं की। ठीक है, ये है। तो जब देवताओं के समूह भगवान के चरणों में आकर के नमस्कार करते हैं, तो उनके मुकुटों में लगी हुई जो नीलमणियां हैं, उनसे निकलने वाला जो नीला प्रकाश है, वह प्रकाश भगवान के चरणों की तरफ आता है। तो ऐसा लगता है कि मानो भौरों की पंक्तियां ही चरण कमल को स्पर्श करते हुए वहां पर उपस्थित हैं। ऐसे वो चरण कमलों का जो भी व्यक्ति ध्यान करता है, उनके ताप और संताप दूर हो जाते हैं। इतनी सी बात कही गई है। ठीक है, तो ऐसे वो शांतिनाथ भगवान सदा जयवंत हो, उनकी सदा जय हो, ये यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, चलो, यदि समझ में आ गया हो, वैसे मान के चलता हूं कि हाँ आ गया है हम, ठीक है ना, क्योंकि लिखने के बोलते हैं तो फिर बहुत सारे लोग लिखने लगते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। हाँ, इंद्र जो है वो देवताओं का राजा होता है ना। देवता तो असंख्यात हैं, लेकिन इंद्र तो गिने चुने होते हैं, इसलिए। अब छठवां श्लोक है, इसमें भी मंगलाचरण ही है। यहाँ पर भी भगवान की स्तुति की गई है, उनके जयकार पूर्वक। क्या कहते हैं? सजयति जिन देवः सर्वविद विश्वनाथो वितथ वचन हेतु क्रोध लोभादि मुक्ता शिवपुर पथपन शिवपुर पथपांथ प्राणिपाथे अमुच्चैर जनित परम शर्मा एन धर्मोभ्यधाई। कैसे? सजयति जिन देवा सर्वविद विश्वनाथ हो, सब कुछ जानने वाले विश्व के नाथ ऐसे वह जिन देव मतलब जिनेन्द्र भगवान की जयति सदा ही जय हो, जयवंत हो। ये इसकी फाइनल लाइन है कि वो पूरे संसार के स्वामी, समस्त जगत के स्वामी, जिनेन्द्र सर्वविद, सभी मतलब सब कुछ जानने वाले, सर्वज्ञ, ऐसे जिनेन्द्र भगवान की सदा जय हो। ठीक, अब कैसे हैं वो? अब देख लो, अर्थ में ही देख तो सीधे। जो जिन भगवान असत्य भाषण के कारणीभूत क्रोध एवं लोभ आदि से रहित हैं, तथा जिसने मुक्तिपुरी के मार्ग में चलते हुए पथिक जनों के लिए पाथे अर्थात कलेवा स्वरूप, पाथे के स्वरूप, ठीक है, मतलब पाथे के रूप में उत्तम सुख को उत्पन्न करने वाले ऐसे धर्म का उपदेश दिया है।
वह समस्त पदार्थों को जानने वाले तीन लोक के अधिपति जिनेंद्र भगवान जयवंत हो गए। ठीक है ना? क्या है? वह जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ, तीनों लोगों के ज्ञाता, जानने वाले, ऐसे जिनेंद्र भगवान की जय हो, जयवंत हो। कैसे हैं वो जिनेंद्र भगवान? तो ऊपर की लाइन में लिखा है, ये विशेषण के रूप में है कि ऐसे जिनेंद्र भगवान जिन्होंने असत्य भाषण के कारणीभूत क्रोध एवं लोभ से रहित हो चुके हैं। ठीक है? असत्य बोलने के पीछे दो मुख्य कारण होते हैं, एक क्रोध, एक लोभ। जब तत्व सूत्र जी पढ़ेंगे अपन तो उसमें सत्यव्रत की भावनाएं अपन पढ़ेंगे। उसमें एक सूत्र आएगा, यही आता है कि क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्यक्षानुबीज भाषणम से पंच, ऐसे 5 भावना। अर्थात जो सत्य बोलने वाला होता है उसके पीछे 4 भावनाएं होनी चाहिए। क्रोध नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से। हास्य, क्योंकि इनके साथ होता है, इनसे जो युक्त होता है वो कहीं ना कहीं असत्य बोलता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि असत्य के कारणभूत जो क्रोध और लोभ हैं उनसे आप रहित हो। इस कारण से आप सत्य बोलने वाले हो, मतलब आपके मुख से जो भी बात निकलेगी वो सत्य होगी। ठीक, ये बात हो गई। और दूसरा क्या किया है उन्होंने? सत्य बोलते हैं। अब जब सत्य बोलते हैं, अब वो जो बोलेंगे तो लोग उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि जो झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, तो उसको फॉलो नहीं करते लोग, उसकी बात नहीं मानते। बात किसकी मानते हैं? जो सत्य बोलते हैं। ठीक है? इसीलिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि चूंकि आप सत्य बोलते हैं, क्योंकि आप क्रोध और लोभ से रहित हैं। फिर दूसरी बात, जिन्होंने मुक्तिपुरी के मार्ग में चलते हुए पथिक जनों के लिए कलेवा के स्वरूप उत्तम सुख को उत्पन्न करने वाले ऐसे धर्म का उपदेश दिया है। उन्होंने क्या दिया है? धर्म का उपदेश। और धर्म का उपदेश क्या करता है? जैसे जब हम किसी मार्ग पर चलते हैं, रास्ते में चलते हैं, तो अपने साथ नाश्ता पानी खाना पीना लेके चलते हैं, यदि लंबे सफर पर जाना है तो उसको ही कलेवा बोलते हैं, जो रास्ते में रुक करके अपन को खाना होता है। तो जिनेंद्र भगवान ने हम सभी लोगों को, जो कि मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, तो मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए भी लंबा रास्ता है, तो बीच बीच में हमें कुछ खाने पीने एनर्जी के लिए चाहिए पड़ेगा, जिससे कि हम इस मार्ग पर चलते रहें। तो उस मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए नाश्ता के रूप में हमारे लिए धर्म का उपदेश दिया है। ठीक, तो ये लाइन आपको नोट करने योग्य है, अंडरलाइन कर लो या नोट कर लो। हम ये स्वयं से नोट करने की चीजें हैं। ठीक है? कि मोक्ष मार्ग में कलेवा के या पाथे के रूप में क्या है? तो मोक्ष मार्ग में पाथे के रूप में धर्म का उपदेश दिया गया है जिनेंद्र भगवान के द्वारा। ऐसे जिनेंद्र भगवान की हमेशा जय हो। ठीक, तो ये लाइन आप नोट कर लो कि मोक्ष मुक्तिपुरी को जाने के लिए पाथे के रूप में हम सबको जिनेंद्र भगवान के द्वारा क्या दिया गया है? तो पाथे के रूप में धर्म का उपदेश दिया गया है। इतना ही लिख लो कि मोक्ष मार्ग में पाथे क्या है? मोक्ष मार्ग में पाथे क्या है? धर्म का उपदेश। आगे चलते हैं। आज हमारा लक्ष्य 4 श्लोक पढ़ाने का है। ठीक है? देखते हैं पढ़ा पाते कि नहीं। अब ये दो यहाँ पर मंगलाचरण समाप्त हो गया लगभग। ठीक है?
अब यहाँ से उपदेश शुरू हो रहे हैं। क्या है? धर्मो जीव दया गृहस्थ समिनो भेदा द्विधा चत्रयम्। ये भी शार्दूल विक्रीडित छंद है। ठीक है, शार्दूल विक्रीडित छंद है यहाँ पर भी। धर्मो जीव दया गृहस्थ समिनो भेदा द्विधा चत्रयम् रत्नानां परमं तथा दशविधो कृष्णक्षमा दिस्ततः मोहोद्भूत विकल्प रहिता वागंग संगोजिता शुद्धा शुद्धानंदमयात्मना परिणतिर् धर्माख्यया गीयते। क्या कह रहे हैं? सीधे अर्थ पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहला उपदेश, यहाँ से धर्म का उपदेश शुरू हो गया है। ठीक है, 6 श्लोकों में अपने जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करते हुए पद्मनंदी महाराज, आचार्य पद्मनंदी महाराज धर्म का उपदेश शुरू करते हैं और पहला ही उपदेश देते हैं। काय का उपदेश देते हैं? दया का, जीव दया। पहला उपदेश है धर्मो जीव दया। जीव दया ही धर्म है गृहस्थों का। आगे डिटेल में पढ़ते हैं अपन। प्राणियों के ऊपर दया भाव रखना यह धर्म का स्वरूप है। अब आपका प्रश्न बनेगा कि धर्म का स्वरूप क्या है? तो प्राणियों के ऊपर दया करना, ये सबसे पहले धर्म का स्वरूप बताया है इस ग्रंथ में। ठीक है, तो प्राणियों पर दया करना ये धर्म का स्वरूप है। वह धर्म गृहस्थ और मुनि के भेद से 2 प्रकार का है। ये बात आप लोगों को पता है। धर्म कहो या चारित्र कहो, 2 प्रकार का है, जिसको अपन कहते हैं सकल चारित्र और विकल चारित्र। ठीक है, इसी प्रकार से धर्म भी 2 प्रकार का हो जाएगा, गृहस्थ का धर्म और मुनि का धर्म। तो 2 प्रकार का धर्म हो गया। तो 2 प्रकार से हो गया धर्म। फिर वही धर्म सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र रूप उत्कृष्ट रत्नत्रय के भेद से 3 प्रकार का भी है। तो 3 प्रकार हो गए धर्म के, रत्नत्रय रूप धर्म। आगे उत्तम क्षमा एवं उत्तम मार्दव आदि के भेद से 10 प्रकार का भी है धर्म। ठीक है, तो 10 प्रकार का हो गया धर्म। तो देखो, ये पूरा का पूरा एक गाथा है, आचार्य कुंद महाराज की है शायद, पूरा मुझे ध्यान नहीं है। धम्मो दया विशुद्धो ऐसा करके एक गाथा है, उसी का सेम अर्थ यहाँ पर लिया गया है। और एक और है कि वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वरूप धर्म है। जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है। रणत्रयम च धम्मो, रत्नत्रय धर्म है। और उत्तम क्षमादि 10 विहो धम्मो, उत्तम क्षमा आदि 10 प्रकार का धर्म है। ये आचार्य कुंद महाराज की गाथा है, उसमें भी यही बात कही गई है कि धर्म क्या क्या है। लेकिन अब इसके आगे क्या कहते हैं? परंतु निश्चय से तो ये जो धर्म बताया है व्यवहार से धर्म है। निश्चय से तो क्या है? निश्चय से तो मोह के निमित्त से उत्पन्न, मोह के निमित्त से उत्पन्न होने वाले मानसिक विकल्प समूह से तथा वचन एवं शरीर के संसर्ग से भी रहित जो शुद्ध आनंद रूप आत्मा की परिणति होती है, उसे ही धर्म इस नाम से कहा जाता है। अब 2 प्रकार का धर्म यहाँ बता दिया। सबसे पहले 2 प्रकार का बताया है, गृहस्थ का धर्म और मुनि धर्म। ठीक है, ये 2 प्रकार का। फिर धर्म
3 प्रकार का रत्नत्रय रूप, फिर धर्म 10 प्रकार का, 10 धर्म रूप। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये तो व्यवहारिक पक्ष है धर्म का। निश्चय से तो धर्म क्या है? निश्चय से तो धर्म है कि मोह के उत्पन्न होने से जो मानसिक विकल्प समूह होता है और वचन एवं शरीर के संसर्ग से भी रहित जो आनंद रूप आत्मा की प्राप्ति होती है वही धर्म है। अर्थात मोह से रहित होकर के, वचनों के संसर्ग से रहित होकर के और शरीर के संसर्ग से रहित, इन सभी चीजों से रहित जो शुद्ध चैतन्य स्वभावी आत्मा है, जो ज्ञान स्वभावी हमारा आत्मा है, वह आत्मा का जो आनंद है, जो आत्मा का स्वरूप का चिंतन करने के बाद, जो ध्यान करने के बाद जो आनंद होता है, वह आनंद ही सही मायने में धर्म है। अब बात समझ में आई? तो धर्म 2 प्रकार का हो गया, व्यवहारिक धर्म जो रत्नत्रय, 10 धर्म और जीव दया रूप है, और दूसरा जो चैतन्य स्वभावी आत्मा जो है, ज्ञान स्वभावी आत्मा है, उसके आनंद रूप जो धर्म है वो निश्चय धर्म है। और वो निश्चय धर्म कैसा होता है? मोह से जो मानसिक विकल्प उत्पन्न होता है उनसे रहित होता है, वचनों के संसर्ग से रहित होता है। वो वचनों से नहीं होता उसका ज्ञान, ना उसको वचन से कह सकते हैं, ना वचन से समझा सकते हैं, और शरीर से संसर्ग से भी रहित होता है, मतलब शरीर के साथ भी उस धर्म का कोई अटैचमेंट नहीं होता। तो इन तीनों प्रकार से रहित जो शुद्ध चैतन्य स्वभावी जो आत्मा है, उस आत्मा का स्वरूप ही निश्चय धर्म कहलाता है। ठीक है, तो ये धर्म का स्वरूप यहाँ पर बता दिया गया है। बोलो, समझ में आ रहा है? हैं? वंदना जी ने कह दिया जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आज ग्रुप पर जो तृतीय वर्ष वाला जो पीयूष भैया का ग्रुप है, उसमें कोई वंदना जी की अनुमोदना हो रही थी। उन्होंने कक्षा को संचालित करने के लिए सहयोग किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से भी। आ रही है, चलो जी जी। तो वो वंदना जी कौन है? यही यही वंदना जी है, कोई दूसरी है? यही है नहीं, भैया जी, वंदना जी गोपाल जो। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो, चलिए चलिए, बहुत बहुत अनुमोदना। हमें लगा था कि कोई दूसरी है, हम पहले समझ तो रहे थे कि आप ही होंगी, लेकिन फिर भी हमने कि पूछ तो लें। ठीक है, चलो, बहुत अच्छा, आपके अंदर ऐसी भावना आई है ना, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो स्पष्ट बताई भी नहीं जा सकती, लेकिन जब जैसी जरूरत होगी तो बताएंगे। चलिए, 8वें नंबर का है श्लोक। आद्यासद्वृत संचयस्य जननी सौख्यस्य सत् संपदाम मूलम धर्मतरो रनश्वर पदो पदा रौहैकनिः श्रेणिका कार्यातद्विरिहांगिषु प्रथमतो नित्यं दया धार्मिकैः धिङ्नामाप्यदयस्य तस्य च परं सर्वत्र शून्यादिशः। भैया जो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं उन सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग ना देखो, 8:08 हो चुके हैं ना, लास्ट टाइम पे आप 7:45 के बाद या 50 तक, इसके बाद आप कक्षा ज्वाइन ना करें, ठीक है ना। अब हम इस श्लोक को पढ़ाने के बाद हम खत्म ही कर रहे हैं कक्षा को, तो एकदम अंत में आप ज्वाइन क्यों करते हैं?
क्योंकि हमारा भी फ्लो बनता है और बीच में अभी इसमें एडमिट का ही ऑप्शन आ रहा है तो हम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं बार बार। क्या कह रहे हैं इसमें? कहते हैं यहाँ धर्मात्मा सज्जनों को सबसे पहले प्राणियों के विषय में नित्य ही दया करनी चाहिए। अब वहां पर 3 प्रकार के धर्म बताए, मतलब देखो आते ही जा रहे हैं अभी भी, कि दया करना, धर्मो दया स्वरूप। तो सबसे पहले दया के बारे में चर्चा हो रही है कि धर्मात्मा सज्जनों को सबसे पहले प्राणियों के विषय में दया करनी चाहिए, क्योंकि वह दया समीचीन व्रत समूह सुख एवं उत्कृष्ट संपदाओं की मुख्य जननी अर्थात उत्पादक है, धर्म रूपी वृक्ष की जड़ है तथा अविनश्वर पद अर्थात मोक्ष महल पर चढ़ने के लिए अपूर्व नसैनी का काम करती है। निर्दय पुरुष का नाम लेना भी निंदाजनक है, उसके लिए सर्वत्र शून्य जैसी है। क्या कहा है इसमें? दया के बारे में चर्चा हो रही है। धर्मात्माओं को सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दया ही एक ऐसी चीज है जो समीचीन व्रत समूह, मतलब जो सम्यक व्रत हैं, उन व्रतों के सुख के और उत्कृष्ट संपदाओं के लिए उत्पन्न करने का कारण है। मतलब वो दया ही हमारी संपत्तियों को उत्पन्न करती है, हमारे सुखों को उत्पन्न करती है और व्रतों को उत्पन्न कराती है। अब आप कहोगे कि व्रतों को कैसे उत्पन्न कराती है? हमारे अंदर व्रत लेने की भावना तभी उत्पन्न होगी जब हमारे अंदर प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना होगी। बात समझ में आ रही है? इसलिए यहाँ पर कहा है कि वह प्राणियों के प्रति जो दया है, वह दया व्रत समूह की उत्पादक है, सुख की उत्पादक है और उत्कृष्ट संपदाओं की मुख्य जननी अर्थात उत्पादक है। कौन? दया, प्राणियों के प्रति दया। तो ये आपको नोट करने की चीज है कि दया क्या करती है। तो दया व्रतों को, सुखों को और उत्कृष्ट संपदाओं को उत्पन्न करने वाली होती है। ये एक लाइन आप नोट कर लो, ठीक है। जीवों के प्रति दया, या फिर दया मात्र लिख लो, बाकी तो आगे पीछे अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं, कि दया व्रतों को, सुखों को और संपदाओं को उत्पन्न करने वाली है, ठीक है। और दूसरी लाइन आपको नोट करनी है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, धर्म रूपी वृक्ष की जड़ है। तो धर्म रूपी वृक्ष की जड़ किसको कहा गया है? धर्म रूपी वृक्ष की जड़ दया को कहा गया है, दया रूप धर्म को, ठीक है। तो दया रूप धर्म को ही धर्म रूपी वृक्ष की जड़ कहा है। तो ये भी आपको एक लाइन नोट कर लेना चाहिए, है ना। ऐसे ही कथा जैसे नहीं समझना क्लास को। पेन कॉपी आप अपना एक रजिस्टर बना के रखें, ठीक है, और पढ़ते समय बगल में रखें पेन कॉपी तैयार, और डेट डाल के रखें, ऊपर डेट डालें जब क्लास पढ़ें, और बस जैसे ही कोई पॉइंट आए वहां पे नोट कर लें, ठीक। और चाहे तो ऊपर श्लोक संख्या लिख लें, डेट ना डालें तो श्लोक संख्या लिख लें ऐसे। और कुछ प्रश्न वगैरह नहीं लिखना, आप तो केवल नोट्स की तरह लिखो, पॉइंट जो हमने बताया बस नोट करो, आपको प्रश्न उत्तर नहीं लिखना, केवल पॉइंट लिख लो कि धर्म रूपी वृक्ष की जड़ दया को कहा गया है, ऐसे, ठीक है। और आगे कहा है कि यही दया जो है मोक्ष महल पर चढ़ने के लिए नसैनी की तरह है। नसैनी मतलब सीढ़ी। और जो निर्दय पुरुष है, निर्दय पुरुष का तो नाम लेना ही बेकार है, वो निंदा का पात्र है, वो तो हर जगह शून्य की तरह है, मतलब शून्य, शून्य मतलब कुछ नहीं है। इसलिए निर्दय व्यक्ति का तो अस्तित्व ही नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। चलिए, यही विशेषार्थ में लिखा है और कुछ नहीं लिखा है।
कि जिस प्रकार जड़ के बिना वृक्ष की स्थिति नहीं रहती, उसी प्रकार प्राणी दया के बिना धर्म की स्थिति भी नहीं रह सकती। अतएव वह धर्म रूपी वृक्ष की जड़ के समान है। कौन? दया। इसके अतिरिक्त प्राणी दया के होने पर ही चूंकि उत्तम व्रत, सुख एवं समीचीन संपदाएं और अंत में मोक्ष भी प्राप्त होता है। अतएव धर्मात्मा जनों का यह प्रथम कर्तव्य है कि वे समस्त प्राणीधारियों में दया भाव रखें। जो निर्दयता से जीव घात में प्रवृत्त होते हैं, उनका नाम लेना भी बुरा समझा जाता है। उनके लिए कहीं भी सुख सामग्री प्राप्त होने वाली नहीं है। इसीलिए सत्पुरुषों के लिए यह प्रथम उपदेश है, वे समस्त प्राणियों में दयायुक्त आचरण करें। चलिए अब आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत सारे लोग जुड़े थे और एग्जिट भी हो गए, है ना। लास्ट में देखने के लिए आए होंगे कि क्या चल रहा है इस लिंक में, हैं? ग्रुप में लिंक डली है तो थोड़ा देख लें कि चल क्या रहा है, क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, इस प्रकार से। चलो अच्छी बात है, विजिट तो किया कम से कम, है कि नहीं? हाँ, तो चलिए आज की कक्षा को यहाँ स्टॉप कर दें।